भाई इनको बलूचिस्तान के बारे में बात करो और टीटीपी तहरीक तालिबान की बात करो और अब अफगानिस्तान की बात करो, कोई भी करो, ये बांग्लादेश की ये जूतों के यार हैं और ये नहीं मानेंगे। और इस पैनलों पे जो आते हैं ना, ये सब ऐसे ही आते हैं। कभी हमारे ये रक्षा विशेषज्ञ ये बैठते हैं, इनको ये बात मत सुनाओ, इनको समझाओ मत ना। सीधा है कि भाई अब लठ उठाओ और लठ मारो, सीधा हिसाब है इनके साथ में। अब कुछ बात नहीं होगी भाई। कफन बांध के आ जा भाई, अब आ जाओ भाई, अब कफन बांध के अब सर पे आ जाओ। तुम्हारे से लड़ना भाई लड़ेंगे, और तुम हमारे से लड़ना चाहते हो और हमेशा हमारे को उंगली करके रखा है और हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा है। ये नहीं मानेगी। नो, जनता आपकी परेशान है, वो नागालैंड को लेके, वो मणिपुर को लेके, वो कश्मीर को लेके, वो पाकिस्तान को लेके अपनी जनता की फिक्र करें। ठीक है आपके यहाँ राठौर सर, फाइनल कमेंट सर, लास्ट 20 सेकंड्स राठौर सर। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो चीज आपने हारी है वो तो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल की धज्जियां उड़ाकर खुश हैं, तो ये आपको मुबारक हो। जहां भी शहबाज शरीफ जाते हैं तो एक हमारे यहाँ कहावत है, विक्रम और बेताल पीठ पे सवार होकर असीम मुनीर जाता है। सिर्फ भारत है जो कि सिर्फ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान के बात करता है। कभी भी पाकिस्तानी जनरल सर, भारत ये की तो बात नोशन नहीं ऑफ कॉन्फिडेंस की। में लेकिन जब आप भी- देखिए, बेताल पंचीसा की कहानी पढ़ते हैं, ये वो बताया हमारे तगड़ा मिसाल दिया है। विक्रम बेताल की कहानी है कि पीठ पे लाद के ले चल, और इसको समझा के लिया तोते वाली कहानी। और फिर ऐश करो तुम। आज आप डिबेट में जितना बोल ली ना, लेकिन फिर जनता आएगी, एक दिन जनता आती है कि कुर्सी खाली करो। तो अभी इतना बोलने भी ना दे पाकिस्तान में भी जेएनजी खड़ी हो रही है, वहाँ हकीकत में खड़ी हो रही है, हिंदुस्तान में भी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सही है और कौन नहीं रही है, अब चलेगा चलेगा, बढ़िया चलेगा। अब मतदान का आंकड़ा छिपाया जा रहा है तेजस्वी। अब वहाँ का बिहार का सुनते हैं, बिहार में किसकी बनेगी सरकार। 4 दिन बाद भी पहले चरण का आंकड़ा नहीं दिया गया है, परसेंटेज का घटाएंगे बढ़ाएंगे। अब ईवीएम हैक होगी, चोरी होंगे, वोट चोरी हो गए, ये होंगे। अब देखो लठ आता है कि लठेत आते हैं कि ईमानदारी आती है कि विकास आता है कि। अब बिहार का फैसला होगा, ये बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन है। और ये दिशा और वो बोलते हैं ना वो दशा, वो ये चेंज करेगा बिहार। दिशा और दशा को चेंज करेगा बिहार। और अब बंगाल का नंबर है, और अब बिहार के बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान का नंबर है। फिर बांग्लादेश का नंबर लेके आएंगे और फिर ये डंका बजेगा हिंदुस्तान में। तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। सुधारना है तो अब खड़े होना पड़ेगा लठ लेकर के। इनको सीधा है, जेलों में डालो ही मत, सीधा जेलों में डालो ही मत। पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। ये नास्तीन के सांप होते हैं ना, वो हैं। दिस इज अ जोक। इनको डालो मत। फिर देखो हिंदुस्तान में का जमाना है। फांसी का आदेश भी खुल जाना चाहिए अभी। बताओ, अमित शाह फांसी का भी खुल जाना चाहिए अभी। ये बंद कर दिया, ये बहुत गलत है। जहाँ है ना वहाँ हाथ भी काट दिए जाते हैं, गर्दन भी काट दी जाती है। वहाँ वो काट दी जाती है जिसका दोष है, निर्दोष की नहीं। अब दोषी की कटेगी, निर्दोषी की नहीं। वो करो। अब बहुत संविधान में संशोधन करने की जरूरत है अगर हिंदुस्तान को संभालना है। 1 करोड़ का हेल्थ बहुत करना पड़ेगा। 850 रुपए महीने से शुरू। जो ये देशद्रोही राष्ट्रद्रोही के ये कांड काम और ये नारे, ये जो मानने की बातें ना मानने की हो रही है ना, जल्दी कर लो, जल्दी, बहुत जल्दी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा गदर करेंगे, बहुत बड़ा करवाएंगे। राजनीतिक लोग कराएंगे। भोली भाली जनता को ये पढ़ा देंगे, पढ़ा दिया है। नफरत भर दी है, नफरत कूट कूट के। हिंदुस्तान में नफरत, पाकिस्तान में नफरत, बांग्लादेश में नफरत, श्रीलंका में नफरत, भूटान में नफरत। जहर भर दिया, जहर। अब ये घड़े फूटेंगे, जहर के घड़े भर गए हैं, अब ये फूटेंगे। अब फूटेंगे तो हमारे को पता है कैसे कैसे फूटेंगे, और जबरदस्त फूटेंगे अब की बार। और उसी के लिए हम खड़े हैं। यूपीआई पेमेंट करके
अरे हिंदुस्तान को बचाएंगे सरकार ने सभी और देशवासियों हिंदुस्तान के लिए मरे मिटे हैं, फिर भी इस कब्रों से उठ के आएंगे, जीरो कर दिया। आएंगे, इससे देखेंगे। इंश्योरेंस